नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। आज वीडियो आप लोगों के समक्ष नहीं रख पाऊंगा, उसके लिए बेहद माफ़ी चाहता हूं। कल से रेगुलर टाइमिंग पे आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे प्रोबेबली। हो सकता है कल के दिन थोड़ा और डिले हो जाए। खैर, ऑडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपने बाज़ार के व्यूज़ पहुंचाने की कोशिश करूंगा। काम बराबर जैसा चलता था वैसा ही चलता है, चल रहा है और वैसा ही चलता रहेगा, उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। वॉर सिचुएशन मार्केट प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है और मार्केट अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। आज हमने निफ्टी में लगभग 500 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देखी है। तो मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया बताता हूं जहां पर बाजार एक बार के लिए रुक सकते हैं। थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू देने की कोशिश करूंगा। 24,400 और 24,190 ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है जहां पर गिरता हुआ बाजार रुक सकता है। ध्यान दीजिएगा, 24,170 के नीचे जब तक नहीं गिर रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और 24,180 कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। 24,550 के ऊपर अगर हम निकलते हैं वापस, ध्यान दीजिएगा, अभी बाजार का भाव फ्यूचर वायदे की बात कर रहा हूँ, 24,500 चल रहा है। 24,500 की 550 के ऊपर निकलते हैं तो एक बढ़िया वाली शॉर्ट कवरिंग या फिर रिवर्सल भी पॉसिबल है। 24,750 तक हम बाजार को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। 24,550 के ऊपर अगर निकलता है और अगर आप कोई लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो आप वहां पर उसको इमीडिएटली लॉस बुक ना करके आप थोड़ा और पुल बैक का वेट कर सकते हैं, जो 24,750 तक आ सकता है। तो 24,550 और मेक और ब्रेक रहेगा। लोअर साइड में मुझे पर्सनली 24,170 और 24,150 का मंदा अभी तो नहीं लगता है। लेकिन अभी इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है कि कोई भी बात ऐसे कहना कि नहीं लगता और वो नहीं हो सकता तो वो गलत हो जाएगा। न्यूज़ बेस्ड बाजार है। और इसके साथ र्यूमर्स भी इतनी सर्कुलेट होंगी जिसे जिसको निष्कर्ष तक ले जाना, यानी कि यही चीज है, वो कहना गलत होगा, वो कहना सही नहीं होगा। क्योंकि 10 में से 5 इन्फॉर्मेशन सही होगी, 5 इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेटिव होगी। तो बेटर ये है कि अभी कम क्वांटिटी में काम करिए, निवेश करके रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो हमने इतना बर्दाश्त कर ही लिया, आज की गैप डाउन ओपनिंग देख ही लिए। मुझे ऐसा लगता है आप एक तो इंस्टाग्राम की रील्स को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि अगर कोई व्यूज़ में फेरबदल होते हैं, कोई व्यूज़ में चेंज होते हैं तो आप लोगों को इंस्टाग्राम में मैं अपडेट कर ही देता हूँ, चाहे वो क्रूड ऑयल से रिलेटेड हो, गोल्ड से रिलेटेड हो, सिल्वर से रिलेटेड हो। आज के मार्केट में आप लोगों को इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रैक करना ही होगा अगर आप बाजार को पार्टिसिपेट करते हैं तो। क्योंकि मान लीजिए अगर क्रूड ऑयल वहां पर कोई रिवर्सल के सिग्नल देता है, करेक्टिव होता है, बेरिश होता है, तो हमारे स्टॉक मार्केट इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्रूड ऑयल के जो लेवल्स हैं उनको भी ऑब्जर्व करके रखना पड़ेगा, चाहे आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो। अभी बुलिश सिग्नल तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है हम बॉटम के कहीं नज़दीक हों। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना या फिर बोल्ड स्टेटमेंट देना सही नहीं होगा। तो अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के लिए। जो पोजीशन ऊपर के साइड के आपकी डिलीवरी में एज ए इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने बना रखी है उसमें डरिए मत। 24,150 के नीचे जाने पर हो सकता है हम 23,500 तक गिरे, लेकिन 24,150 यानी मैं 30-40 पॉइंट का मार्जिन लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी वो याद रखने में ठीक रहे। और कभी कभी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं तो 10-20-30 पॉइंट बाजार ऊपर नीचे कर जाता है। 24,150 जब तक नहीं कट रहा है तब तक रिवर्सल, बाउंस बैक, पॉजिटिव खबरें आने की उम्मीद बना के रखेगा बाजार। तो इस तरह के मार्केट में जिन्होंने स्पेकुलेशन किया होगा, जिन्होंने ओवर ट्रेडिंग की होगी, जिन्होंने कोई व्यूज लेके नहीं चले होंगे, जिन्होंने मार्जिन को अपने अकाउंटों में नहीं रखा होगा, उनको तो प्रॉब्लम होने वाली है। मैं कहना चाहता था उन तो आप लोग आगे इन सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखिए, सीखिए इससे। देखिए बाजार थोड़ी रिकवरी दे रहा है। 24,513 का भाव चल रहा है अभी, और इसने लो टेस्ट किया है आपका 24,440 का। 59,036 का लो है।
बैंक निफ्टी का, और 59,150 का भाव चल रहा है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो 58,700 के आसपास तगड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन रिवर्सल आने के लिए इसको 60,000 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा और 61,300 के ऊपर निकलना पड़ेगा, तब तो हम इसमें खतरनाक वाली तेजी देख सकते हैं। लेकिन 61,000 थोड़ा सा इसको भी प्रोविजनल मार्जिन दे देते हैं। 61,500 जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक बहुत बढ़िया वाला बाजार, बहुत तेजी वाला बाजार होने की उम्मीद कम है। हो सकता है 58,700 और 60,500 के बीच में बाजार फंसा रहेगी एक ब्रॉडर रेंज पे। 58,500 के नीचे तकलीफें और बढ़ सकती हैं लॉन्ग वालों के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बाजार में आए हुए हैं तो अभी मुझे ऐसा लगता है घबराने की कोई बात नहीं है। बाजार में पुल बैक्स आ सकते हैं 59,800, 60,100 के आसपास अगर आता है बाजार, तो आप वहां पर शॉर्ट टर्म में बनाई हुई पोजीशन को वाइंड अप कर सकते हैं। यानी कि आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज करके एक सेफर एग्जिट प्लान कर सकते हैं। अभी तो यही व्यू है। बाकी जहां पर जैसे भी मुझे कुछ समझ में आता है, कुछ क्लैरिटी मिलती है, तो मैं उन सारे व्यूज़ को इंस्टाग्राम के अपने इंटेलिसिस के आईडी पर, ऑफिशियल आईडी पर पोस्ट कर दूंगा। आई होप यहाँ से अब आप लोगों को क्लैरिटी है। पहला, फ्रेश लॉन्ग यहाँ पर नहीं करना है। कोई बाउंस बैक आता है तो शॉर्ट टर्म के दृष्टिकोण से बनाए हुए लॉसेस को बुक करना है। रिवर्सल आने वाला है, इसको पहचानने के लिए क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर को फॉलो जरूर करना है। बाकी मिलता हूँ कल आप लोगों के साथ, आप लोगों से आफ्टरनून में। विश यू wish you and your family, wish you happy Holi, enjoy, and all the best. Thank you so much. Good day. Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance offers or provide any assurance of return to investors and traders.